नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार एसआई का जैसा पेपर आता है बिल्कुल वैसी ही बिल्कुल फ्री क्विज करवा रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है ये दो टेलीग्राम चैनल जो मैं बताने जा रहा हूं इनको तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा और आगे भी आपको ऐसी क्विज मिलती रहेगी। कोई भी आपका कमेंट है, फीडबैक है, सजेशन है तो प्लीज जरूर वीडियो में कमेंट करके बताइए। भैया वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करिए, आप ही लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। सारे हमारे जो है ज्यादातर इनिशिएटिव हम फ्री चलाते हैं, जैसे कि हम क्विज देते हैं टेलीग्राम में और वो भी ऐसे क्वेश्चन देते हैं एक्सपेक्टेड जो एग्जाम में भी आते हैं, क्योंकि हम सिलेक्शन मटेरियल देते हैं। ठीक है, वीडियो हमारे फ्री हैं, फ्री रहेंगे, इसीलिए हम ऐड भी नहीं डालते हैं। एक लाइक तो करिए कम से कम, कोई कमेंट हो, फीडबैक हो, सजेशन हो, तुरंत वीडियो में बताइए और अपना स्कोर जरूर बताना भैया कि कितने आपके नंबर आ रहे हैं इस वाले टेस्ट में। जल्दी से अटेम्प्ट करिए। अगर आपने पहले की क्विज नहीं देखी है तो तुरंत जाके अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे दिए जाते हैं। और बिहार की अगर तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई या फिर बीपीएससी की, तो ये वाला टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। दोनों की लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार एसआई की जो हम क्विजेज लगातार देख रहे हैं तो अपनी वीडियो सीरीज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अगर आपने ये वाला जो ग्रुप है हमारा बिहार जी के, इसको ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा जो है कब बुलंद किया गया। तो इसी चीज़ को हमारे इंडियन प्रीएम्बल में भी है ना अडॉप्ट किया गया है। और जो ये फ्रांस में बुलंद किया गया नारा ये 1789। अगला देखें, संविधान के अनुच्छेद 370 के किन खंडों को राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर खत्म कर दिया है। ठीक है, तो जो भी ये 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट आया तो उसके बाद से खंड 2 और 3 को जो है प्रेसिडेंट की अधिसूचना के द्वारा खत्म किया गया। खंड 1 जो है वो बचा हुआ है अभी। तो ऑप्शन हमारा सी करे, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। हाउस फॉर मिस्टर विश्वास है ना, इस पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, तो इनका नाम है वी.एस. नायपॉल, ऑप्शन सी। बिहार में रेलवे का प्रारंभ जो है कब हुआ। ठीक है, तो ये 1860 से 62 के दौरान, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, लैटेराइट मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो ये भारी वर्षा वाले प्रदेश में, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन बी। पहला भारतीय ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसकी स्थापना केरल में हुई है, ऑप्शन ए। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का हमारा 5वां संस्करण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, किस वर्ष तक एकल उपयोग वाली प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है उनकी वस्तुओं को प्रतिबंधित करने का लक्ष्य भारत सरकार ने घोषित किया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 2022 तक है ये। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध जो है ना, अमेरिका का फ्रीडम स्ट्रगल का जो फर्स्ट वॉर हुआ ये कब हुआ, तो ये 1775। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, तो इक्वेटर की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये अफ्रीका, ऑप्शन सी। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है किस वर्ष पारित किया था। ठीक है, तो कांग्रेस ने ये किया 1942 में, ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा जो है कौन था। ठीक है, तो फ्रांस में जब क्रांति हुई तो वहाँ के राजा थे लुई 16वां। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति मतलब कि रिटायरमेंट एज जो है वो क्या है। ठीक है, तो ये है 65 ईयर्स। और अगर यहीं पे बात हो हाई कोर्ट के जजेस की तो वो होती है 62 वर्ष। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना जो है कब की गई थी। तो पहले ध्यान रखिए कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, गुरु गोविंद सिंह जी ने, और ये 1699 ईस्वी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य जो है कौन सा है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो लगभग 1024 के आसपास ये है बिहार में। फैक्ट जो है एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर रहे, है ना, तो ये थे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो रहे और सेकंड। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको बनाया कब गया था प्रेसिडेंट, तो 24 जनवरी 1950 फर्स्ट टाइम। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिकतम जो है, तो प्रेसिडेंट है ना नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में 12 सदस्यों को। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा।
कृषि उत्पादों की मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो कृषि उत्पादों के लिए यूज होता है एगमार्क। ठीक है, ऑप्शन बी। चाइना रूम उपन्यास के लेखक जो है कौन है? ठीक है, तो ये लिखा है संजीव सहोता। एनटीपीसी किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन जो है स्थापित करेगी? ठीक है, तो ये करेगी यहाँ पे लद्दाख, लेह में। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? ठीक है, तो ऑक्सीजन अणुओं का संयोजन है। ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है ना? तो प्रीडोमिनेंट जो सॉइल है बिहार में, ये मिलेगी आपको जलोढ़, है ना, ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन जो है कौन करता है? ठीक है, तो जो इंटरनेशनल कोर्ट है, तो इसमें जो निर्वाचित होते हैं तो ये होते हैं आपका यूएन जनरल असेंबली और ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, है ना, तो सुरक्षा परिषद और महासभा। तो ये कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन बी के अंदर। अगला देखिए, थोक मूल्य सूचकांक जो है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, तो इसका आधार वर्ष क्या है? ठीक है, तो ये है वर्ष 2011-12। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी जो है, तो इसका प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, तो कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ, है ना, क्योंकि मैक्सिमम जो वर्क पॉपुलेशन है वो कृषि क्षेत्रों पे ही निर्भर है ना, तो ऑप्शन हम देखेंगे सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जितने फोर्स है उतना लेबर नहीं है, उतनी इनकम नहीं है। तो पक्षियों का अध्ययन देखिए, हम देखेंगे उसको क्या कहते हैं, तो पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन बी। पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, है ना, ये किसने लिखा है, किस क्रिकेटर ने लिखा है? ठीक है, तो युवराज सिंह। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं, स्थानीय सरकार, तो इनका हिस्सा इनमें से कौन नहीं है? तो नदी प्राधिकरण ऐसा कुछ नहीं है, ग्राम पंचायत है, जिला परिषद होता है, नगर पालिका होता है, बट नदी प्राधिकरण नहीं है। देखिए, कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक इनमें से कौन नहीं है? ठीक है, तो कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस। मेमोरी जो होती है ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी। समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की प्रकृति है ना, उसका नेचर जो है वो कैसा होता है? तो समतल दर्पण पर जो बनेगा वो आभासी और सीधा। ठीक है, तो ऑप्शन ए। जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला जो होगा क्या हुआ? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रॉन गवाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? ठीक है, तो देखिए जो अल्कोहल पर टैक्स लगता है ना, आबकारी शुल्क, ये स्टेट गवर्नमेंट लेगी। तो ऑप्शन आपका बी जो है सही है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो पचमढ़ी जो है ये मध्य प्रदेश में है। केंद्र में द्वैध शासन जो है, डायरकी जो केंद्र में लगी, किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ठीक है, तो ये लगा भारत सरकार अधिनियम 1935। विशेष आहरण अधिकार, है ना, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, है ना, यह किससे संबंधित है? तो ये जो दिया जाता है SDR, ये होता है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सही सुमेलित जो है नहीं है। ठीक, तो अनुच्छेद 14 विधि का शासन, ठीक है, 74 मंत्री परिषद, ठीक है, 36 नीति निर्देशक तत्व, ये भी ठीक है। अनुच्छेद 360 संशोधन प्रक्रिया नहीं है इसमें। ठीक है, तो अनुच्छेद 360 में है आपका वित्तीय आपातकाल, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और अगर 368 हम देखेंगे पार्ट 20 के अंदर, तो ये है आपका संशोधन प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ऑप्शन यहाँ से डी जो है ये करेक्ट है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो वाटर के प्यूरिफिकेशन में अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो नदी, तालाब आदि में पाए जाने वाले जलीय जो ये हैं, ये शैवाल होते हैं। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य जो है वो क्या है? ठीक है, तो हीमोग्लोबिन यहाँ पे ऑक्सीजन का संवहन करेगा हमारा। ठीक, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? सी वाला। महात्मा गांधी की मूल आत्मकथा जो है किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये गुजराती में लिखा था इन्होंने।
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है, तो ये दीर्घस्थी, ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग जो है कौन सा है, तो पौधों में अर्धसूत्री अगर हम विभाजन देखेंगे तो इसमें से जो पराग कोश है ना, सबसे उपयुक्त भाग हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अनुसूचित जाति से संबंधित ऑनलाइन ग्रीवांस मैनेजमेंट पोर्टल किसने लॉन्च किया है, ठीक है, अनुसूचित जाति से संबंधित है तो इसका किया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अगला देखिए, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, तो इनका नाम है चांदमल कुमावत, ऑप्शन हमारा सी यहाँ से सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है कौन सी होती है, ठीक है, तो इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि निजता का अधिकार व्यक्ति की मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है, ठीक है, तो ये मद्रास हाईकोर्ट, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ठीक है, तो ये है, हमने ऊपर शायद देख लिया है, ऑक्सीजन का संवहन। सल्फेट अयस्क निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ठीक है, तो ये अगर देखेंगे सल्फेट अयस्क इसमें से कैलामाइन नहीं है, तो ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। लोथल किस नदी किनारे स्थित था, ठीक है, तो लोथल का जो स्थल है ये भोगवा नदी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी बूचड़ खाने का अध्यक्ष था, है ना, बूचड़ खाना मतलब कि जहाँ पे मांस वांस काटा जाता है, तो इनका नाम था सूनाध्यक्ष। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है ना, तो ये कौटिल्य ने जो लिखा किताब उसका नाम है अर्थशास्त्र, और ये इकोनॉमी की किताब नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की पुस्तक है, ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी, ठीक है, तो ये हर्ष का समय आए, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। महोदया जो है किसका पुराना नाम है, तो ये महोदया जो नाम था कन्नौज का पुराना नाम। कौन सा पटना का पुराना नाम नहीं था, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वत्स जो है ये नहीं था, बाकी तीन जो है देख लीजिए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है, ठीक है, तो इसमें से एलोरा के कैलाश मंदिर, ठीक है। निम्नलिखित में वंश तथा संस्थापक में सुमेलित नहीं है, ये देख लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे खिलजी वंश है ना, ऑप्शन हमारा जो बी है ये इनकरेक्ट होगा यहाँ पे, ये जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला देखा आपने। अगला देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, ठीक है, तो ये कौन सा शासक था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन हमारा सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया, ठीक है, तो ये थे आपके इल्तुतमिश, ऑप्शन हमारा जो सी है करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, ठीक है, तो ये थे अमीर खुसरो। निम्नलिखित सूफियों में से कौन कृष्ण को औलिया के अंतर्गत मानता था या औलिया का स्वरूप मानता था, ठीक है, तो इनका नाम था मोहम्मद गौस। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था कब हुआ था, तो ये 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। सुमेलित नहीं है यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो इसमें से खानवा का जो युद्ध है बाबर और इब्राहिम लोदी, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, बाबर और राणा सांगा, ठीक है, इनके बीच में ये युद्ध हुआ। अगला देखते हैं कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित था, तो इसका नाम है सरधना, ऑप्शन सी। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात सत्ता किसने संभाली, औरंगजेब जब मर गया तो सत्ता बहादुर शाह प्रथम। मुगल काल में दरबारी भाषा जो थी वो कौन सी हुआ करती थी, ठीक है, तो ये थी फारसी, ऑप्शन सी। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय जो है कब संपन्न हुई, ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई लॉर्ड एलनबरो के टाइम पे, ठीक है, ऑप्शन सी। 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल थे भारत के कौन थे, ठीक है, तो इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी।
2001 से 2011 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई, मतलब कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेगेटिव में रही है हमारी, ठीक है। तो इसमें से देखेंगे तो नागालैंड। हाल ही में किसने जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार संभाला है, ठीक है। तो जो वर्तमान में आर्मी चीफ थे MM नरावने, है ना, मनोहर मुकुंद नरावने, तो उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का कार्यभार संभाला है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाते हैं, ठीक है। तो ये 16 दिसंबर। हाल ही में कौन टाइम मैगजीन वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई है, तो इनका नाम है सिमोन बाइल्स। कौन व्यक्ति हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो इनका नाम है संजू बाबा, संजय दत्त। हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है ना, कॉस्टलीस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, है ना, तो ये है तेल अवीव। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 1 दिसंबर को। हाल ही में कौन सा कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बना है, मतलब कि वो अपना खुद का रिपब्लिक बन गया है, ठीक है। तो इसका नाम है बारबाडोस। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की, ठीक है। तो अभी तो जैसे चिनाब में बना, वो चिनाब रिवर के ऊपर है ना, जम्मू कश्मीर में आर्क ब्रिज, तो अब ये वाला जो बनेगा ये मणिपुर, ऑप्शन ए। हाल ही में जारी नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य बना, ठीक है, तो ये है बिहार। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील, है ना, साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है, तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में, है ना, एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं, तो इनका नाम है प्रवीण सिन्हा। तो जो इंटरपोल है इंटरनेशनल पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो इसके ये प्रतिनिधि बने हैं एशिया के प्रवीण सिन्हा। प्रतिवर्ष भारत में संविधान दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। तो जब संविधान अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो 26 नवंबर को ही, है ना, हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, या नेशनल लॉ डे के रूप में मनाते हैं, कानून दिवस। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे जिनका नाम है चुन डू हुआन, का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, ठीक है। तो ये दक्षिण कोरिया के थे, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी, है ना, बिटकॉइन काफ़ी चर्चा में है, तो बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये अल सल्वाडोर जो है ना, इन्होंने लीगल टेंडर के रूप में मान्यता दे दी है किसको, क्रिप्टो करेंसी, जिसका नाम है बिटकॉइन। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला है, ठीक है। काफ़ी ध्यान से देखिएगा, तो ये पुलिस है हमारी आंध्र प्रदेश की, ऑप्शन बी। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना है, तो इनका नाम है प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण के पिताजी। हाल ही में जारी केंद्र सरकार की स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इंदौर शहर लगातार कौन सी बार सबसे स्वच्छ शहर बना है, ठीक है। तो इंदौर जो बना है लगातार 5वीं बार। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये किया गया आपका गुरुग्राम में, ठीक, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें रैंकिंग है भारत की 76। अगला देखें कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल में। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है ना, ग्रास कंजर्वेशन सेंटर, ये है उत्तराखंड। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम किन के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा, मनोहर पारिकर जी के, जो हमारे पूर्व रक्षा मंत्री रहे, इनके नाम पे रखा गया। पर्यावरण के संबंध में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट कौन से हैं, ठीक है। तो जो हॉट स्पॉट्स हैं, ठीक है, तो इसमें पूर्वी हिमालय श्रृंखला तथा पश्चिमी घाट जो है इन ऑप्शंस में से करेक्ट है, तो ऑप्शन हमारा सी जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, पीली क्रांति का संबंध जो है वो किससे है, तो ये खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन से है, ठीक है, ऑप्शन सी। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है, ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन, तो ऑप्शन हमारा पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है, बी जो है करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें से चांदी, ऑप्शन सी। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम जो है सही होगा, ठीक है। तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है, मास जो है उसका, वह वही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित देखिए नहीं है, ठीक। तो हाइड्रोमीटर जो है आर्द्रता है ना, ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन जो सी वाला है यहाँ पे ये करेक्ट होगा। हाइड्रोमीटर से हम नापते हैं क्या, स्पेसिफिक है ना, ग्रेविटी, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। चलिए अगला देखेंगे। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है ना, कौन सी घटना होती है किस कारण से। तो इसमें होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन हमारा सी जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा जीवित ऊतक है ना उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है, ठीक है। तो ये होता है फ्लोएम है ना, पोषक, जैव पोषक का वाहक का कार्य करता है। तो ऑप्शन हमारा जो डी है, सॉरी बी है, करेक्ट हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। जितने भी वीडियोस अभी तक बनाए गए हैं, जितनी भी क्विजेज हुई हैं, आप इनको अच्छे से अटेम्प्ट करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। और हमारा @बिहार GK ये टेलीग्राम चैनल है, इसको सर्च करके आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं और सारे क्वेश्चंस रिवाइज करिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।